हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आप सबका स्वागत है MJV एजुकेशन में। फ्रेंड्स, अभी जून में NTA-NET सोशोलॉजी का पेपर हुआ था, तो हम उसी को सॉल्व कर रहे हैं। हमने 41 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। देखते हैं उसके आगे का। मेलोनोवस्की के अनुसार क्षेत्रीय स्तर पर विचरण का अध्ययन करने के क्रम में व्यक्ति को रूपांतरण की किस इकाई पर ध्यान केंद्रित करना पड़ता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 4, संगठित प्रणालियाँ या संस्था, यानी कि ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम आर इंस्टीट्यूशंस। अभी हम देख लेते इंग्लिश में देखते हैं इसको। तो यहाँ पे दिया है कल्चरल ट्रेड्स। तो कल्चरल ट्रेड्स की बात विस्लर ने की है, रोल सेट और स्टेटस सेट की बात मर्टर ने की है। तो बचा एक ही है, हम एलिमिनेट करके आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे। तो इसका राइट ऑप्शन है 4। अप्रत्यक्ष प्रच्छन्न पाठ्यचर्या का सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? तो ये इवान इलिश ने हिडन करिकुलम की बात की है और डी स्कूलिंग सोसाइटी की भी। तो राइट ऑप्शन है 3। विज्ञापन का संबंध और पूंजीवादी समाज के परीक्षण की विवेचना निम्नांकित में से किन्होंने की है? यहाँ पे कल्चरल इंडस्ट्री की बात हो रही है। तो कल्चरल इंडस्ट्री की बात अडर्नो और मार्क्यूज ने की है। राइट ऑप्शन है 3। ये अवधारणा और व्याख्या देखते हैं। परिस्थिति दिया है, तो परिस्थिति क्या होता है? सामाजिक प्रणाली के भीतर संरचनात्मक स्थिति, यानी कि सोसाइटी में किसी व्यक्ति की जो पोजीशन होती है ना, उसी को हम परिस्थिति बोलते हैं। अनिवार्यता समन्वित संघ, इसकी बात डेहनरॉफ ने की है। तो 2 का 2 हो जाएगा। सत्ता पद पर सोपान क्रम द्वारा नियंत्रित जनता का संघ। अर्ध समूह क्या है? पद पर आसीन बहुत से व्यक्ति जिनकी भूमिका में एक समान हित होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? अर्ध समूह बोलेंगे। सांस्कृतिक उद्योग किसे बोलेंगे? अभी ऊपर गया ना, अडर्नो और मार्क्यूज ने सांस्कृतिक उद्योग की बात की है। तो सिनेमा और रेडियो जैसे उपक्रम जिनके कारण अर्थव्यवस्था की बजाय संस्कृति को अधिक महत्वपूर्ण कारक के रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सांस्कृतिक उद्योग। तो इसका राइट ऑप्शन है A। हिंदू समाज की संरचना और संज्ञा का अध्ययन करने के क्रम में निम्नांकित में से किस भारतीय समाजशास्त्री ने क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस की सैद्धांतिक अंतर्दृष्टि को अनुपयुक्त किया है? तो क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस ये संरचनावाद से आते हैं। तो इन्हीं के सिद्धांत को अपना के वीना दास ने हिंदू सामाजिक संरचना का अध्ययन किया है। तो राइट ऑप्शन है 4। एक संरचनावाद है, एक संरचनाकरण है। तो संरचनावाद लेवी-स्ट्रॉस और संरचनाकरण पूछता है तो गिडिंग्स। इसका राइट ऑप्शन है 4। दुर्खिम के अनुसार निम्नांकित में से किसके कारण यांत्रिक एकता सवयवी एकता में परिवर्तित हो जाती है? यहाँ पे मैकेनिकल और ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी की बात हो रही है। तो इसका राइट ऑप्शन है A, गत्यात्मक घनत्व या मॉरल डेंसिटी, इसी को मॉरल डेंसिटी भी बोलते हैं। तो राइट ऑप्शन है A। सोशोलॉजी एज एन आर्ट फॉर्म पुस्तक किस समाजशास्त्री ने लिखी है? तो ये रॉबर्ट निस्बेट ने लिखी है। राइट ऑप्शन है 4। आर्थिक समाजशास्त्र के संदर्भ में अर्थव्यवस्था का क्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। तो पहले जो था वो आदिम था, उसके बाद उपनिवेशवाद आता है, फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, उसके बाद नव उदारवाद। तो अभी हम देखते हैं BDCA। तो BDCA इसका राइट ऑप्शन है 2। विभिन्न विज्ञानों को अगस्ट काम्टे के अनुसार जटिल से सरल विज्ञान के सोपान क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो अगस्ट काम्टे ने सबसे जटिल सोशोलॉजी को बताया था और सबसे सरल जो विज्ञान है इन्होंने बताया था गणित को। तो अभी इसमें जटिल पूछा है, तो जटिल से हमको सरल पे जाना है। इस इंग्लिश में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगी? सोशोलॉजी, फिर बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी। तो इसका राइट ऑप्शन हम देखते हैं। राइट ऑप्शन है D।
निम्नलिखित में से किसने सांस्कृतिक परिवर्तन की परिभाषा ऐसे प्रक्रम के रूप में दी है जिसके द्वारा समाज की विद्यमान व्यवस्था अर्थात इसकी सामाजिक, आध्यात्मिक और भौतिक स्वरूप एक रूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित हो जाती है। तो अभी नया प्रश्न है, ये मेलोनोवस्की का है। राइट ऑप्शन है 3। इसमें पूछा है शोध और उनके विशिष्ट क्षेत्र। तो सदरलैंड ने वाइट कॉलर क्राइम का कॉन्सेप्ट दिया था, सफ़ेद पोश अपराध। एस बेकर ने क्या दिया था, लेबलिंग थ्योरी दी थी इन्होंने, चरस, गांजा और व्यसनी का। फिर इसके बाद WF वाइट ने क्या दिया था, तो इन्होंने मैक्सिको में मलिन बस्ती और गरीब का अध्ययन किया था। ऑस्कर लुइस ने सी का 2 होगा, स्ट्रीट कॉर्नर सोसाइटी। ये ऑस्कर लेविस का है, मैक्सिको में मलिन बस्ती और गरीब। तो इसका राइट ऑप्शन है ए का 3 सिर्फ 2 में ही आ रहा है, तो राइट ऑप्शन है 2। वर्ड रेवोल्यूशन इन फैमिली पैटर्न नामक पुस्तक किनकी कृति है, तो ये विलियम जे गुडे की बहुत फेमस बुक है। राइट ऑप्शन है, पीजीटी में तो कई बार पूछी गई है। राइट ऑप्शन है ए। साक्षात्कार विधि से आंकड़ी संकलन का गुण है कि यह बहुत व्यापक भौगोलिक क्षेत्र को आच्छादित करती है। तो हम इंटरव्यू मेथड से बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र को तो स्टडी नहीं कर सकते हैं, तो ये रॉन्ग है। दूसरा दिया है, यह किसी घटना के मात्रात्मक पक्ष का अध्ययन करती है। सी है, यह अमूर्त व्यक्तिगत कारकों के अध्ययन में प्रभावी विधि है। यह प्रत्यार्थी के अप्रत्याशित पक्षों की पहचान करने में उपयोगी है। तो इसका राइट ऑप्शन है सी और डी। अभी हम देखते हैं किस में आ रहा है सी और डी। राइट ऑप्शन है 3। सर्वेक्षण, सामाजिक सर्वेक्षण के बारे में पूछा गया है। तो इसमें सी को छोड़ के बाकी है ए, बी, डी और ई। तो इसका राइट ऑप्शन है 3। निम्नलिखित में से कौन कौन शास्त्रार्थ मीमांसा से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे हर्मेनेutiक्स की बात हो रही है, तो ये डिल्थी, गार्डमर और रिकर ये दोनों हैं। कार्ल पॉपर ये पोस्ट मॉडर्निस्ट हैं और हर्सेल को हम फिनोमेनोलॉजी में पढ़ते हैं। तो नहीं है पूछा है, तो डी और ई। भी देखते हैं ऑप्शन में डी और ई। राइट ऑप्शन है 4। नीचे दी गई इकाइयों के ग्रामीण नगरीय शाश्वत को सुव्यवस्थित कीजिए। तो पहला आएगा ए, बी, फिर उसके बाद आता है नगर, महानगर, लास्ट में आपका आता है मेगापोलिस। तो ए, बी, राइट ऑप्शन है ए। स्त्रीवादी विद्वानों के अनुसार घरेलू हिंसा से प्रतिबिंबित होती है। तो घरेलू हिंसा जो है ये लैंगिक असमानताएं यानी कि जेंडर इनइक्वालिटी, महिलाओं के द्वितीय स्थिति, महिलाओं को सेकेंड सेक्स बोला जाता है। तो ए, बी, सी और पेट्रियार्की ये तीनों घरेलू हिंसा के कारण हैं। बच्चों की शिक्षा और विज्ञापन ये दोनों इससे रिलेट नहीं करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ए, बी, सी। राइट ऑप्शन है ए। निम्नलिखित में से किनका तर्क है कि धर्म का मुख्य कार्य समाज में व्यवस्था बनाए रखना। तो ये दुर्खाइम बोलते हैं कि धर्म का जो कार्य है वो सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखना है। राइट ऑप्शन है 4। मैक्स वेबर द्वारा प्रतिपादित प्राधिकार के निम्नलिखित स्वरूपों में से कौन सा प्रारूप परंपरागत प्राधिकार का नहीं है। तो जो
इन्होंने सत्ता के 3 प्रकार बताए थे। जो परंपरागत सत्ता होती है उसमें प्रतिसत्तात्मक गृहस्थी होती है, सामंतवाद होता और पुश्तैनीवाद होता है। नौकरशाही ये वैधानिक सत्ता में आती है। तो नौकरशाही नहीं होगा, इसमें नहीं पूछा है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 2 नौकरशाही। गरीबी की शास्त्रीय धारणा में सम्मिलित है। तो गरीबी के 2 प्रकार होता है। एक तो होता है असीम गरीबी, जो आपके पास बेसिक चीज़ें नहीं होती है, रोटी कपड़ा और मकान। दूसरा होता है सापेक्ष गरीबी, असीम गरीबी और सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष गरीबी में किसी की तुलना में हम कितने गरीब हैं ये देखा जाता है, और जो असीम गरीबी होती है उसमें देखा जाता है कि हमारी जो एक बेसिक नीड्स है वही पूरा नहीं हो पाती है। तो राइट ऑप्शन है बी और डी। बी और डी किस में आ रहा है? तो 2 में आ रहा है। राइट ऑप्शन है 2। निम्नलिखित में से किन सिद्धांतवेताओं का मत है कि जनसंख्या वृद्धि समाज में परिवर्तन लाती है? तो हम मॉरल डेंसिटी पढ़ते हैं दुर्खीम के कॉन्सेप्ट में, और यहाँ पे कार्ल मार्क्स, ये दोनों ही करते हैं, कार्ल मार्क्स और इमानुएल दुर्खीम। तो राइट ऑप्शन है ए और सी। अभी देखते हैं और ए और सी किस में है? तो 2। राइट ऑप्शन है 2 ए और सी। जॉर्ज रिट्जर, ये ऊपर भी पूछा गया था बुक का नाम, तो ये मैकडोनलाइजेशन, ए का 2 हो गया। ये टॉनिज, तो टॉनिज ने जेमलसॉट ऑफ जेसलसॉट का कॉन्सेप्ट दिया है। ये वॉलस्टीन ने वर्ड सिस्टम थ्योरी दी है, यानी आधुनिक विश्व व्यवस्था। एम बार्थ इन्होंने जातीय समूह और सीमाएं दी है। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। शोध के निम्नलिखित चरणों को आरंभ से अंतिम चरण के क्रमबद्ध क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो पहले भी किसी भी हम समस्या, यानी कि हमारा एक रिसर्च टॉपिक होगा, हम किस टॉपिक पे रिसर्च करते हैं, तो समस्या होगी, कथन होगा, फिर उसके बाद हम लिटरेचर रिव्यू करेंगे यानी कि साहित्य समीक्षा, फिर उसके बाद हम आंकड़े इकट्ठा करेंगे, प्राथमिक आंकड़ा, फिर उसके बाद लास्ट में हमारा आता है संदर्भ सूची। तो DABC ये राइट ऑप्शन है 2। निम्नांकित में से किन्होंने आधुनिक संगठनों के संदर्भ में शक्ति विचारधारा और विमर्श के मध्य संबंध स्थापित किया है? तो हम नेट के सिलेबस में 26 थिंकर को पढ़ते हैं, तो उसमें से मिशेल फूको हैं। इन्होंने यहाँ पे जब डिस्कोर्स की बात हो जाती है ना, तो फूको ने ही डिस्कोर्स की बात की है। तो राइट ऑप्शन है ए, मिशेल फूको। निम्नांकित में से किन समाजशास्त्रियों ने परिवार की विवेचना प्रकारात्मक परिप्रेक्ष्य में की है? तो JP मर्डॉक, T पार्सन्स और W वेल। तो ABD। अभी हम देखते हैं ABD किस में आ रहा है? ABD राइट ऑप्शन है 3। टॉडकल पार्सन्स के मत में सामाजिक व्यवस्था में क्या सम्मिलित है? तो पहले तो एक कर्ता होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए, परिस्थिति होनी चाहिए और साधन होनी चाहिए। तो मान्यता को छोड़कर बाकी सारी चीज़ें A, B, C और E। तो अभी देखते हैं A, B, C और E। राइट ऑप्शन है 4। मान्यता को हटा दें, बाकी सारी चीज़ें उन्होंने सम्मिलित की है, तो राइट ऑप्शन है 4। मार्क्सवादी पूंजी की जैविक रचना में निम्नांकित में से किनका परिकलन किया जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन है 2, स्थिर पूंजी और परिवर्त पूंजी। निम्नांकित में से क्या पारण के रस्म से संबंधित? देखिए हिंदी में ना ऐसे बहुत कन्फ्यूज़न होती है, इंग्लिश देखते हैं। यहाँ पे राइट ऑफ पैसेज की बात हो रही है, तो राइट ऑफ पैसेज में ये राज्य नहीं आता है, समारोह, रीति रिवाज, प्रतीक आते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन पूछा है नहीं संबंधित है, तो स्टेट।
राइट ऑप्शन हो गया 3। स्टेट नहीं सम्मिलित है इसमें, समारोह है, रीति रिवाज है और प्रतीक है। राइट ऑप्शन है 3। निम्नलिखित में से किन पक्षों आयामों पर डेविड हेल ने वैश्वीकरण यानी कि वैश्विक बहस वाद विवाद को विभाजित नहीं किया है? तो इसका राइट ऑप्शन है 3। सी और ई को शामिल नहीं किया है, यानी कि टेक्नोक्रेसी और हाइपर ग्लोबलाइजेशन। बाकी सबको शामिल किया है, तो इसका राइट ऑप्शन है 3, सी और ई। उसका चयन कीजिए जिन्होंने संघर्ष के प्रकार की पहचान की है। तो यहाँ पे प्रकारात्मक संघर्षवादी कौन है? ये जॉर्ज जिमेल हैं और लुइस कोजर हैं, यानी कि सी और ई। इन्होंने संघर्ष का प्रकारात्मक सिद्धांत दिया है। तो सी और ई कहाँ पर है? किस ऑप्शन में सी और ई? राइट ऑप्शन है 3। निम्नांकित में से किन्होंने एकटक देखने यानी कि गेज को एक प्रकार की भाषा अर्थात निशब्द भाषा माना है? तो ये मेडिकल गेज की बात ना मिशेल फूको ने की है। राइट ऑप्शन है 2। निम्नांकित में से किन्होंने जन संचार माध्यम के अध्ययन में वैश्विक गांव यानी कि ग्लोबल विलेज के सिद्धांत का परिचय कराया है? तो मैंने अपने एमसीक्यू सीरीज में ये पढ़ाया है, ये मैक्लुहान है। राइट ऑप्शन है 3। नौ धार्मिक आंदोलन के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन से पद प्रयुक्त होते हैं? तो इसका राइट ऑप्शन है ए और बी। ए और बी किस में आता है हम देख लेते हैं। तो राइट ऑप्शन है 4। निम्नांकित में से किन समाजशास्त्रियों ने नैतिकता और शिक्षा के संबंध को महत्वपूर्ण माना है? तो ये जॉन डीवी और इमाइल दुर्खिम। तो इसका राइट ऑप्शन है ए। निम्नांकित में से किन्होंने धर्म की परिभाषा पवित्र चीजों से संबंधित मान्यताओं और प्रथाओं को एकीकृत प्रणाली के रूप में दी है? तो हम दुर्खिम की थ्योरी में पढ़ते हैं प्रोफेन और सीक्रेट की थ्योरी। तो राइट ऑप्शन है 3, इमाइल दुर्खिम। सिविलाइजिंग द सेवर्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये वेरियर एल्विन की है। राइट ऑप्शन है ए। मूल तटस्थ समाजशास्त्र के मिथक को दूर करने के लिए एंटी मोनोटियर की अवधारणा किसने दी है? तो ये एल्विन गोल्डनर ने दी है। गोल्डनर ने। राइट ऑप्शन है 2। ये नया है। भारतीय कृषक समाज की निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में सुव्यवस्थित कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आज हमने 78 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, आगे का बाद में करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।